भारती इयत्ता 9वीं का लेसन नंबर 2 संत वाणी, इसका दूसरा अभंग संत कृपा झाली, इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, चौकटी पूर्ण करा। ये जो डायग्राम दिया है इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें बीच में लिखा है वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभे करणारे संत। तो वारकरी संप्रदाय के रूप की जो इमारत है उसको एक इमारत से एग्जाम्पल दिया है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने में कौन से संत ने क्या क्या काम किया वो हमको लिखना है। तो पहला है पाया रचनारे, यानी फाउंडेशन किसने इसका किया, किसने इसकी शुरुआत की। तो इसका आंसर है संत ज्ञानेश्वर। और दूसरा है भिंती उभारणारे, इसकी दीवारें किसने खड़ा की। तो इसका आंसर है संत नामदेव। तीसरा है खांब होणारे, इसके खंबे कौन बन गए, इसका सारा वजन कौन उठा रहा है। तो इसका आंसर है संत एकनाथ। और कलश चढ़वणारे, यानी जो इमारत के ऊपर एकदम फाइनल फिनाइल होता है, कलश जो मंदिर के सबसे ऊपर का शिखर का हिस्सा होता है, तो वो किसने चढ़ाया, यानी कंप्लीट किसने किया, संत तुकाराम। प्रश्न 2, कंसातील उत्तरांच्या आधाराने संकल्पना स्पष्ट करा। अब ये ब्रैकेट में पाया रचने, आवार रचने, खांब होने, कलश चढ़वणे ये दिया है। तो इसका मीनिंग क्या है। तो वारकरी संप्रदाय रूपी इमारतीशी संबंधित संकल्पनाचा अर्थ स्पष्ट करा। तो अब ये इमारत को एक बिल्डिंग का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो इसमें पाया रचने यानी फाउंडेशन उन्होंने रखा। तो इसका मीनिंग क्या है, वारकरी संप्रदायाची स्थापना केली, इन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी, इसको शुरुआत किया था, उसका फाउंडेशन रखा था। और दूसरा है आवार रचने। तो आवार रचने का मीनिंग है परिसर प्रचाराने व्यापक केला, यानी जो सराउंडिंग था उसको इस समाज का प्रचार करके व्यापक किया, उसको फैलाया, इस समाज को पूरे इंडिया में फैलाया। और तीसरा है खांब होणे। तो खांब होणे का मतलब है संप्रदायाला गुरु कृपेने बळकट केले, यानी संप्रदाय को गुरु की कृपा से बळकट मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया, उसके पिलर बन गए। और चौथा है कलश चढ़वणे, यानी वो शिखर जो सबसे टॉप का जो शिखर होता है, फिनाइल होता है, वो किसने चढ़ाया। तो उसका क्या है, उसका मीनिंग परिपूर्ण वैभवापर्यंत पहुंचवले, यानी पूरा कंप्लीट ग्लोरी तक पहुंचाया, उसको पूरा फाइनल किया। प्रश्न 3, भावार्थाधारित। तो शब्द का जो भावार्थ होता है सेंटेंसेस का, यानी सिंपल मराठी में उसका मीनिंग, उसके ऊपर हमको लिखना है। 1, तुका झाला से कळस भजन करा सावकाश, या ओळीचा भावार्थ स्पष्ट करा। तो तुका कलश बन गए और भजन सावकाश करो, इसका क्या मीनिंग है, इसका सिंपल मराठी में क्या मीनिंग है। तो इसका आंसर ये है। तो उन्होंने इसमें यही कहा है कि तुकाराम महाराज इसके कलश बन गए, यानी परिपूर्ण इसको किया, कंप्लीट किया इस इमारत को। और सेकंड है ज्ञान देवे रचिला पाया उभारिले देवालय, या ओळीचा अर्थ स्पष्ट करा। तो ज्ञानदेव ने पाया रखा यानी फाउंडेशन रखा, और उभारा यानी कंस्ट्रक्ट किया इस देवालय को, इस मंदिर को। तो इसका भावार्थ ये है, यानी उनके बारे में दिया है संत ज्ञानदेव ने कैसे इसकी शुरुआत की और फाउंडेशन रखा, फिर उसके बाद में बाकी संत ने इसको कंप्लीट किया। अभी प्रश्न 4, अभिव्यक्ती। संतांचे कार्य समाजाला नेहमीच मार्गदर्शक ठरते, याविषयी तुमचे मत सोदाहरण स्पष्ट करा। तो संतों का जो काम होता है वो समाज के लिए हमेशा एक गाइड होता है, गाइडेंस देता है। तो इस विषय में अपना मत रखो, अपनी ओपिनियन दो, सोदाहरण विथ एग्जाम्पल्स। तो इसका आंसर ये है। तो सारे जो संत है इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं, इनसे हमको, इनकी जिंदगी से हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है, गाइडेंस मिलती है। तो इस तरीके से इसको हमको डिटेल में ये आंसर लिखना है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए बच्चों, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।